कार सभी प्यारे साथियों को, प्यारे भाइयों को, मैं आप सभी को ये इलेक्ट्रीशियन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपके सामने लेके आया हूँ। सभी भाई इस पर ध्यान दें। ये ITI इलेक्ट्रीशियन 2025 में जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए सबसे लाभदायक क्लास है। सबसे लाभदायक जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो सभी भाई इस पर पूरे ध्यान से देखें और सभी भाई इनको क्वेश्चनों को पढ़े। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 में आने वाले क्वेश्चन है, तो सभी भाई इन पर ध्यान दें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूजी केबलों में खराबी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा लूप टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक स्टैंडर्ड कनेक्टर को 7/1.40 के रूप में नामित किया गया है तो संख्या 1.40 क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90 वर्ग मिलीमीटर 3/12 कोर यूजी केबल के न्यूट्रल के कोर का आकार क्या होता है? तो इसका आंसर सही रहेगा 50 स्क्वायर मिलीमीटर। अगला देखते हैं भाई, चित्र में दिखाए गए उपकरण का क्या नाम है? क्रैंपिंग टूल। ये तो आप सभी को पता ही होगा, जो ITI रेगुलर स्टूडेंट जाते हैं 2025 के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर रहेगा A3 वेस्टर्न यूनिट जॉइंट। ये कोई भी वही फेक क्वेश्चन नहीं है। पीछे आप नीमी का जो साइन देख सकते हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इनको आप दूर आगे जाना है आपके पेपर में। इन क्वेश्चन में थे 75 क्वेश्चन है, इनमें से करीब 50 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आने वाले हैं। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है? कूलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दिखाए गए सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? सोल्डरिंग गन। क्वेश्चन नंबर 8, चित्र में दिखाई गई सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? ऊपर भी थी एक विधि और ये नीचे भी है। तो ऊपर वाले का क्या नाम था? सोल्डरिंग गन। नीचे वाले का नाम है, इस मशीन में उसमें बहुत सा फर्क है। इसका है A4, इसका है टेम्परेचर कंट्रोल्ड, तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसका सही आंसर रहेगा 18। तांबे के परमाणु के तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत की मात्रा का सूत्र क्या है? करंट x टाइम, करंट गुणा टाइम। DC की सर्किट की शक्ति की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है A2 करंट x वोल्टेज, करंट गुणा में वोल्टेज का। ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का क्या लाभ है? इसका क्या लाभ है? मोर फ्लेक्सिबल, ये अधिक लचीला होता है। क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का क्या लाभ है? इसका रहेगा अवॉइड लूज कनेक्शन। क्रिम्पिंग ढीले कनेक्शन से बचने के लिए क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का उपयोग किया जाता है। भूमिगत केबल को कौन सा भाग धातु आवरण को जंग से बचाता है? धातु को जंग से कौन सा बचाता है? इसका सही आंसर रहेगा बैडिंग। इसका क्या आंसर रहेगा? बैडिंग। सभी भाई क्वेश्चन को पढ़े और ध्यान से देखें। व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्पोल्डरिंग मेथड? डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑफ PCB में छोटे घटकों की सोल्डरिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? अर्धचालक पदार्थ है वही जर्मेनियम है इसका आंसर। चित्र में दर्शाए अनुसार माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? इस माइक्रोमीटर जो कि आप सभी भाइयों को दिख रहा होगा, इसका जो माइक्रोमीटर है इसका पाठ्यांक क्या है? इसका पाठ्यांक है 4.55 mm। कंडक्टर का आकार मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमिगत केबल में सर्विस परत का उपयोग क्या है? प्रोटेक्टिंग
आर्मिंग के वायुमंडल को स्थिति से बचाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पर पड़ेगा भाई टिन कंटेंट रिड्यूस, टीन की मात्रा में कमी हो जाती है। अगर किसी हम धातु को पिघलाते हैं तो वो पिघलने कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। वाहन की बॉडी की मरम्मत के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सोल्डरिंग विद फ्रेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करना। स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर का नुकसान क्या है? ठोस कंडक्टर का क्या नुकसान है? इसका सही आंसर रहेगा लेस फ्लेक्सिबल, कम लचीला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर क्यों रखा जाना चाहिए जो सोल्डरिंग करते समय उपयोग में ना हो? इसका सही आंसर रहेगा इट प्रिवेंट बर्न एंड फायर, यह जलने और आग लगने से बचाता है। सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डर दोष क्या क्या कारण है? इसका है भाई, इसका सही आंसर रहेगा अपर्याप्त ताप। परिपथ में प्रवाहित धारा फर्स्ट का क्या मान है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट 1 फ्लोइंग थ्रू द सर्किट? इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, तो उसका क्या मान रहेगा? तो इसका सही आंसर रहने वाला है A3, 2 वोल्ट का 2 एम्पेयर का जो करंट है इसमें प्रवाहित हो रहा है। इंसुलेटेड कंडक्टर के इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का उद्देश्य है। इसका सही आंसर क्या है भाई? इसका है टू इंक्रीज डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, विद्युत शक्ति बढ़ाने के लिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आएंगे। तो सभी भाई इस वीडियो को स्किप ना करें और जल्द से जल्द पूरी वीडियो देखें। 33 kV से 66 kV तक की भूमिगत सेवाओं के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है भाई? एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, अतिरिक्त हाई टेंशन केबल का। एक अच्छे चालक का गुण कौन सा है? एक अच्छे चालक का गुण है भाई कम विशिष्ट प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? कॉपर का। कॉपर सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है। यूजी केबल में धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत प्रदान की जाती है? कौन सी परत प्रदान की जाती है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बेडिंग। इसके ऊपर क्या करी जाती है? बेडिंग की जाती है। ये पहले भी आया है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है भाई, इसका सूत्र है EMF पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नियम बताता है कि बंद सर्किट में लागू वोल्टेज ड्रॉप के योग्य के बराबर है? कौन सा नियम यह बताता है कि एक बंद सर्किट में लागू वोल्टेज ड्रॉप के योग्य के बराबर है? तो इसका सही आंसर रहेगा किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो इसके बारे में बताता है। समानांतर जुड़े 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 में सम्मिलित प्रतिरोध RT का क्या सूत्र है? इसका सही आंसर रहने वाला है ये फोर्थ R1 = 1/1R + 1/R2 + 1/R3। सर्किट में दिए अनुसार R2 प्रतिरोध से जुड़े ओम मीटर का क्या पाठ्य अंक है? इसका सही आंसर रहने वाला है अतंत प्रतिरोध दिशाएं। तो सब इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख ले जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोध का क्या नाम है? इस चित्र में जो दर्शाया गया इसका क्या नाम है? तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए इसका क्या नाम है। वायर बाउंड रेसिस्टर। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक गुण होता है? किस मटेरियल में होता है भाई यह गुण होता है अब्रक मिका। ये आपको याद रखना, ये जरूर आता है हर बार क्वेश्चन।
कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, इसको क्या परसेंटेज में बदलना है। ये आपके जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, वह जिन भाइयों ने 12th मैथ सीखे उनके लिए तो ये बहुत आसान हो। इसका क्वेश्चन है 45.6 45.6%। 0.01 का वर्ग क्या है। 0.01 का वर्ग है 0.0001 0.001 0.001। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री में लोहा तो किस सामग्री में होता है। इसका सही आंसर रहने वाला है A4। लोह धातु में लोहा जो है प्रॉपर मात्रा में पाया जाता है। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। मास। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर रहने वाला है डेंसिटी, घनत्व। क्या कहते हैं, घनत्व। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। जो हीट का जो एसआई यूनिट है वो क्या है। इसका सही आंसर रहने वाला है जूल। जो हीट है वो जूल में मापी जाती है। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। जो ये प्रतीक दिया गया है ये किसका प्रतीक है। तो आप सभी ध्यान दें, ये प्रतीक है जो कि ये स्टील का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, स्टील का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। अब आपके सामने एक और ऐसे ही जो क्वेश्चन है पिक्चर वाले, ये बहुत ही आसान है। ये आपके नंबर अपग्रेड करने वाले क्वेश्चन। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है। इसका आंसर रहने वाला है A4 ग्लास। तो यह कांच में होता है। देखो एक और आ गया, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। जो ये प्रतीक है, ये साइन है, ये किसके साइन होने वाले हैं। तो ये होने वाला है A4 ठोस। ये होने वाले ठोस धातु के ये जो है निशान है। A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। जो A4 शीट है उसका किया हुआ आकार क्या होता है। इसका होता है A3 210 गुणा में 297। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम है। इनमें से कौन सा ड्राइंग आयाम है। तो सभी भाई आप ध्यान देंगे, इसमें जो ध्यान से हमें देखने पर पता चलता है कि ये जो A1 है ये ड्राइंग का आयाम प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A1। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। जो ये प्रिज्म दिया हुआ है इसका क्या नाम है। ये साइंस के क्वेश्चन है, ये साइंस में भी आता था 10th में। तो सब भाई बता सकते हैं, इसका नाम है हेक्सागोनल प्रिज्म। एक होता है ट्रायंगल प्रिज्म, आपने देखा हुआ होगा पहले, उसमें ऐसे ऐसे करके लाइन आती थी। ये है हेक्सागोनल प्रिज्म। रिक्त में सही शब्द भरे। दे डैश गुड फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आएगा दे आर गुड फ्रेंड्स। ये इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ईजी है। तो ये होगी, इसका आंसर हो जाएगा R। फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ वर्ब। द ट्रेन डैश थ्रू द टनल। तो इसका आंसर हो जाएगा A2 इज द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। जो ट्रेन है वो गुफा से जा रही है। फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। डैश आर यू गोइंग। तो डैश आर यू गोइंग, तो ये तो पढ़ने से पता चलता है, इसमें होगा वेयर आर यू गोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा A2। आई मेड दिस केक। तो इसका जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम भरना है। आई मेड दिस केक, मैंने एक केक बनाया है। किसके लिए बनाया है। इसका आंसर हो जाएगा माई सेल्फ, मैंने एक केक अपने लिए बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम भरे। शी मेड दिस केक, उसने यह केक बनाया है। उसने यह केक किसके लिए बनाया है। उसने इस केक बनाया है हर सेल्फ। सी, क्योंकि इसी में क्या था सी, और सी के लिए क्या उपयोग होता है, हर उपयोग होता है। अगला देखते हैं हम, रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम को भरे। सी हैज हर्ट, उसके पास दिल है, वह किस प्रकार का दिल है। हर सेल्फ, शी हैज हर्ट हर सेल्फ, उसने अपने आप को या तो चोट मारी है या फिर हर्ट किया है। हर्ट। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के स्थान पर भरे। द लिटिल गर्ल डैश आइज रिवल्ड हिज मिस्चीफ।
तो इसका क्या आंसर आने वाला है? इसका आंसर आने वाला है A4 ट्विंकलिंग। लोग ऐसे लिखते हैं माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर, माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर। इसका सही आंसर आने वाला है ऑन, क्योंकि मेरा जो घर है वो थर्ड फ्लोर पर है, पर आएगा ऑन। फिर इन द ब्लैंक विद क्वेश्चन वर्ड डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन, डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन। इसका है भाई हु, मतलब कि स्पीकर कौन था फंक्शन में। ये क्वेश्चन मार्क भी देखने से पता चल रहा है, क्वेश्चन मार्क आएगा हु इज द स्पीकर। जब भी किसी की बात होती है तो हु मतलब कि कौन। लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कौन सी इनमें से? तो इनमें से मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, तो इससे तो जो थोड़ी एडवांस लेवल की लैंग्वेज है। प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू, प्रोनाउंसिएशन इनमें से किसको रेफर कर दिया? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। रीअरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेपरेट, टीचर, स्कूल, वर्क, सी ए एज, तो इसका तो पढ़ने से पता है सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, आवाज़ की पिच का उठाना और गिराना डैश कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटोनेशन, आवाज़ का उतार चढ़ाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं द वर्ड दैट एक्सप्रेस ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो कि हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाता है, वह कौन सा वर्ड दर्शाता है? इंटरजेक्शन, विस्मयादक बोधक, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे अधिकारियों का अभिनंदन करते हैं तो आप डैश का उपयोग करते हैं। जब हम अपने से बड़े अधिकारियों का जो कि अभिवादन करते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? तो हम उपयोग करते हैं गुड मॉर्निंग का। हेलो थोड़ी बोलेंगे हम किसी को, हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, अपने से बड़े का। विच इज ए साइलेंट लेटर इन वर्ड आंसर, इसमें क्या डबल आंसर जो है साइलेंट रहता है, आंसर थोड़ी बोलते हैं हम, आंसर बोलते हैं। चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा डज है? इनमें से हमने कौन सा जो है करना चाहिए? लूज योर टेम्पर, लूज टू, लिसन टू अदर, हमें दूसरों को सुनना चाहिए, ये भी ठीक है। टॉक अबाउट, अप्रासंगिक विवरणों के बारे में बात करें। यूज इम्प्लोरेट एंड र्यूड लैंग्वेज, तो इनमें से हमने क्या करना चाहिए? हमने क्या लिसन, हमें जो है दूसरों के बारे में, हमें दूसरों की बातें सुननी चाहिए अच्छे से। लूज योर टेम्पर, हमें अपना जो दरिया है कभी भी नहीं खोना चाहिए, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर है A2। चर्चा शिष्टाचार का डोंट, क्या हमें इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? बी ओपन माइंडेड, हमें अपना माइंड भी ओपन रखना है। यूज मॉडरेट टोन, हमें मधुर स्वर, लिसन टू अदर, हमें दूसरे की बात। आर्ग्यू अननेसेसरी, क्या हमें अनावश्यक बहस करनी चाहिए? तो नहीं, ये गलत है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A4, हमें इसमें से किसी के साथ भी बहस नहीं करनी चाहिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है CPU, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है कोपा ट्रेड का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा CPU। विच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक, चौंकाने वाला इनमें से कौन सा सेंटेंस है? जिसके पीछे ये आ जाएगा नहीं, ये साइन जो लास्ट में आपको दिख रहा है, आपको उसी पर टिक करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा A1 विस्मयादि बोधक। वट ए ब्यूटीफुल हाउस इट, मतलब कि इसमें जो है चौंकाने वाला है, थोड़ा फील आ रहा है कि यह घर कितना सुंदर है, तो और इसमें साइन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा A1। विच वन इज इन एक्टिव वॉइस, इनमें से एक्टिव वॉइस कौन सी है? इनमें से एक्टिव वॉइस है, तो अब ध्यान से पढ़ने पर आपको पता चलता है कि इनमें से जो है राम हैज पास्ड द एग्ज़ाम, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, राम ने जो एग्ज़ाम पास कर दिया है। विच वन इज ए पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस इनमें से कौन सी है? मोहन इज पेंटिंग, शी वाज रीडिंग बुक, हर बर्थडे, तो इसमें जो है हर बर्थडे, इनमें से, क्योंकि कभी भी है नहीं ऐसा नहीं होता कि सी, ये सभी तो एक्टिव वॉइस है। जो इनमें से पैसिव वॉइस है ना, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, इनमें जो बाय अस ये बाद में आता है, क्योंकि जो, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 72 का A3। कौन सा एक संयोजन नहीं है? विट इज़ नॉट ए कंजक्शन, तो इनमें से कंजक्शन कौन सा नहीं है? इनमें से है ऑन एक कंजक्शन नहीं है, बाकी सभी क्या है? बट, और, एंड, नॉट, ये सभी कंजक्शन है। विच इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ रोल प्लेइंग, इनमें से रोल प्लेइंग का कौन सा बेनिफिट
नहीं है तो इनमें से रोल में डेवलप बोर्डम, बोरियत थोड़ी पैदा करता रोल। रोल हमारे से हमारी जो है टीम वर्क अच्छा बनता है, हमारे डिसीजन स्किल अच्छी बनती है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा डेवलप बोरिडम। विच इज़ नॉट ए बाबल, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो सभी भाइयों को ये वीडियो कैसी लगी, सभी स्टूडेंट को, तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही देकर जाना है। तो धन्यवाद सभी भाइयों को। और आपने अगर वीडियो पूरी देखी है तो आपको पता चल गया होगा आपका स्कोर कितना, आपकी कितनी तैयारी है, आपके 75 मार्क्स में थे कितने कितने बन रहे हैं क्वेश्चन। तो कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी रखिए, सभी भाई पास होंगे, उम्मीद है।